हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मिस्टेक्स व्हाट आई मेड इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ की थी कि जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ था। तो वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि वो चीज़ें उन गलतियों को आप ना दोहराएं, ताकि आपका प्रीलिम्स ना रुके। तो वही सब चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं। तो आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि जो सबसे पहला मेरा बड़ा मिस्टेक था वो था रिसोर्स सिलेक्शन। मतलब उस टाइम जनरली हम टॉपर्स का नोट मतलब टॉपर स्टॉक देखते थे, तो फिर ये सोचते थे कि हाँ, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, आप इनको कर लो तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो और इसमें सबसे बड़ा ये था कि मैंने इकोनॉमी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गई थी, और पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत था, और ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी, तो वो तो एफिशिएंट था। और हिस्ट्री के लिए मेरा कंफर्म, हिस्ट्री में मुझे इतना डाउट था कि हिस्ट्री का तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट तक, यहाँ तक कि मेरे थर्ड अटेम्प्ट तक भी मुझे इशू हो रहा था कि मैं हिस्ट्री में पढ़ूँ क्या। कभी तमिलनाडु पढ़ रही हूँ या फिर कभी ओल्ड एनसीईआरटी, कभी न्यू एनसीईआरटी, कभी लूस एंड। तो समझ हिस्ट्री का मेरा हमेशा से डाउट रहा है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ो। और जो दूसरा मेजर था कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स अदर देन, ये जो 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनके अलावा जैसे कि मैंने आईआर नहीं कवर किया था होलिस्टिकली, बस पीटी भी नहीं पढ़ा था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आईआर का। सेकंड जो था वो मेरा साइंस एंड टेक नहीं कवर किया हुआ था। साइंस एंड टेक के लिए सिर्फ पीटी पढ़ी थी, वो भी बस मेजर मेजर, बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं पता थी, तब भी डाउट होता था टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और इन्वायरमेंट के लिए भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ था, जैसे जो स्पेसीज़ वगैरह होती हैं या फिर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का था, तो ये सब चीज़ें मैंने सही से नहीं कवर किया हुआ था। तो इस वजह से मेरा ये सब्जेक्ट पूरा वीक हो गया था। और जो तीसरा था वो पीवाईक्यूज़, मैंने पीवाईक्यू नहीं किए हुए थे, ना तो इनको एनालाइज़ किया हुआ था, बस हाँ नॉर्मली एक दो टेस्ट लगा के बस चली गई थी कि हाँ मैं जाके पेपर दे आऊँगी। एंड रिवीज़न नहीं किया हुआ था सही से, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मतलब कॉलेज मेरा वही ख़त्म हुआ था, तो एक दो बार कॉलेज में ही मैंने पढ़ा हुआ था कि हाँ ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, यही सारे सब्जेक्ट है, बस वही 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, उतना काफ़ी है, उतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो भी ढंग से चीज़ें नहीं थी कि क्या चीज़ें पढ़नी है क्या छोड़नी है, बस रफली रफली पढ़ा हुआ था। अगला जो है वो है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का तो काफ़ी मेजर रोल होता है। ये गलती मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी की थी और सेकंड अटेम्प्ट में भी की थी कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व किए थे, बस सेक्शनल तक ही दो तीन पेपर लगाते लगाते ही उसी में पूरा टाइम ख़त्म हो जाता था प्रीलिम्स वाला। तो टेस्ट सीरीज़ का मेजर होता है प्ले की, ये हमें चीज़ों को रटा देता है कि मतलब अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उन सब उनसे क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, या फिर इकोनॉमी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज से हमारा कवर हो जाता है। और सबसे मेजर जो कवरेज होता है वो, और ये करंट अफेयर को भी कवर कर देता है, जैसे जो चीज़ें हमारी छूट रही हैं करंट में नहीं है, या फिर जो चीज़ें हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे स्टैटिक में कौन वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो इस पर भी हमारा कवर करा देता है। उस पर हमारा ध्यान पड़ने लगता है कि हाँ हमें इस पर भी फोकस करना है। और जो सबसे मेजर मेरी मिस्टेक थी वो थी सी सैट इग्नोरेंस का, क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ मेरा मैथ्स ऑप्शनल है और मैथ्स बैकग्राउंड है, तो फिर मैं सी सैट तो मेरे से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सी सैट का। बट ये मेरा गलत था, क्योंकि सी सैट ऐसा होता है कि सिर्फ आपका मैथ से भी नहीं हो सकता है और सिर्फ इंग्लिश से भी नहीं हो सकता है। तो मैथ मतलब रीजनिंग मैथ डिफरेंट होता है, और ऑप्शनल का मैथ जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस वजह से, इसलिए तब मेरा ये था कि मैंने इसको कवर नहीं किया था, तो उस बार मेरा सी सैट भी बहुत बेकार, मतलब सी सैट भी नहीं क्वालिफाई हुआ था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इन सब चीज़ों से एक ही लर्निंग मिलती है कि अगर हम, इफ़ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन यू नेवर गोइंग टू मेक इट। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है। एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर इट डेफिनेटली। तो बस मेरी जो जर्नी का स्टोरी था थोड़ा सा ये इतना ही था जो मैं आप लोग को बता सकती थी। बाकी और वीडियो के लिए, या फिर अगर आपको और कुछ चीज़ें जाननी है तो फिर आप कमेंट कर देना मेरे को, कि मैं उस पर फिर वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।